नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। मैं योगेश महरिया क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है भारत के उपराष्ट्रपति, या हम उसको सीधा कह सकते हैं उपराष्ट्रपति। यानी कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के जो प्रावधान हैं, उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, उन्हें हम एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं, जिससे आपको लंबे समय तक भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित सब अनुच्छेद याद रहेंगे। या मैं यूँ कहूँ, यदि आपने एक बार याद कर लिया तो दोबारा भूलने का नाम नहीं है। तो चलिए उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे नए मित्र हैं, जो भी हमारे नए प्रिय विद्यार्थी हैं, उन सभी से निवेदन है, आप सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है, जिससे हमारे द्वारा जितनी भी कक्षाएं अपलोड की जाएंगी उन सभी के नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिलती रहेगी। ठीक है। साथ में यदि हमारे जो विषय वस्तु है, उसका जो कंटेंट है वो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी औपचारिकता के समय की कदर करते हुए टू द पॉइंट उपराष्ट्रपति को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे हेडिंग। क्योंकि ये हमारा आज का हेडिंग है, हम उपराष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं। देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। हम यहाँ पर उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो उससे संबंधित पहले हम अनुच्छेदों को देखेंगे। उसके लिए एक ट्रिक है, उसका अनुसरण हम करेंगे। देखो ट्रिक है, उसका निकास सनी। सिर्फ सिंपल सी ट्रिक है। यदि आप इसको अच्छे से याद करेंगे तो उम्मीद करता हूं दोबारा आपको कभी भारत के उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जरा बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। उसका निकास सनी है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, या उसका निकास सनी। बात छोटी सी है। अब देखो यहां से जो शब्द हैं उनसे हमें, ये जो अक्षर हैं इनसे हमें शब्द बनाने हैं। ऊ को अलग निकाल के हमें बनाना है उपराष्ट्रपति। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। से होगा सभापति, का से होगा कार्य, नी से निर्वाचन, का से कार्यकाल, और से समय, से शपथ, और नी से निर्वहन। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पहले आपको आपके सामने बोर्ड पर ये ट्रिक है, प्यारी सी ट्रिक है, उसका निकास सनी। बस 2-3 बार दोहराएंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। ट्रिक क्या है? उसका निकास सनी। ठीक है। ऊ से उपराष्ट्रपति, से सभापति, का से कार्य, इसके बाद में निकास, नी से निर्वाचन, का से कार्यकाल, से जो समय, से शपथ, नी से निर्वहन। यानी कि आपके सामने ये सभी शब्द हैं। अब देखो काफी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको सिर्फ ये शब्द सभी, यहां पे कोई गैप नहीं है बीच में। तो ये सबसे सरल ट्रिक है जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि कोई बीच में कारक चिन्ह वगैरह का प्रयोग नहीं किया गया है। अक्सर ट्रिक्स में कारक चिन्ह वगैरह का प्रयोग किया जाता है, उसमें भी हम कई बार कंफ्यूज जाते हैं। यहां पे तो कंफ्यूजन का कोई काम ही
नहीं है, किसी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं है, ना ही अनावश्यक शब्दों का प्रयोग है, सीधा है उसका निकास सनी। और प्रत्येक जो शब्द है यानी कि हम कहें अक्षर, जो उसका एक अलग अर्थ अपन ने यहां पर निकाला है। देखो, उपराष्ट्रपति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में है। उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य करेगा, ऐसा अनुच्छेद 64 कहता है। और जो हम कहें उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 65 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, ये पूरी प्रक्रिया अनुच्छेद 66 में है। इसी के साथ कार्यकाल हम बात करें तो अनुच्छेद 67 में बताया गया है। और उपराष्ट्रपति का समय यानी कि उपराष्ट्रपति का जो पद रिक्त होगा, उस पद को भरने में, उस पद पर कौन व्यक्ति काम करेगा, कितने समय में उसको भरना आवश्यक है, ये सभी तमाम बातें कहाँ बताई गई है, अनुच्छेद 68 में। अनुच्छेद 69 69 जिसको आप कहते हैं हिंदी में, यदि हम बात करें तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है। और 70 में निर्वहन। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 70 वैसे तो हम कहें तो ये आप उपराष्ट्रपति से संबंधित नहीं है, इसका संबंध सीधे तौर पे हम कहें राष्ट्रपति से है, लेकिन हम इसको उपराष्ट्रपति के साथ में ही पढ़ते हैं क्योंकि यहां पर एक चीज लिखी हुई है, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, यानी कि राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन जो भी व्यक्ति करेगा, उसके संबंध में संसद जो प्रावधान बनाएगी, संसद जो कानून बनाएगी, उसका अधिकार अनुच्छेद 70 में है। इसलिए आपको पता है उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, या हम कहें उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो ऐसे समय उनके जो हम कहें कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं, तो वो कौन बनाती है, संसद। और ये अधिकार कौन देता है, अनुच्छेद 70। इसी प्रकार हमने जो पढ़ा है और अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 70 में कि राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 जब भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त था, ऐसी परिस्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। तो वो कहाँ था, वो कौन सा, यानी कि अनुच्छेद 70 का प्रयोग करते हुए भारतीय संसद ने अधिनियम बनाया था। उस अधिनियम का था राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969। और उसी अधिनियम के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। चलिए, बहुत विस्तृत रूप से हम उपराष्ट्रपति के सभी प्रावधान पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे मित्रों, लेकिन यहां पे आपको ये सारी चीजें याद हुई या नहीं, सबसे पहले तो आप ये बताइए। उम्मीद करता हूं आपकी यहां से सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एक बार पुनः देख लीजिए। उपराष्ट्रपति उसका निकास शनि, उ से उपराष्ट्रपति, स से सभापति, का से कार्य, नी से निर्वाचन, का से कार्यकाल, स से समय, स से शपथ, नी से निर्वहन। अब यदि हम इसको विस्तृत रूप से देखें, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जो उपराष्ट्रपति होगा राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा या राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, ठीक है, जब राष्ट्रपति पद पर नहीं होंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, निर्वाचन मंडल होगा, कौन कौन उसमें भाग लेंगे, कौन कौन से सदस्य भाग लेंगे, कौन से नहीं लेंगे, उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं हैं, ये भी इसी अनुच्छेद में बताई गई है मेरे प्यारे मित्रों। अनुच्छेद 66 ही राष्ट्रपति की योग्यताओं को भी इसी अनुच्छेद में बताया गया है। तो आगे हम बात करेंगे। इसके बाद में उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल कितना होगा, पद धारण करने से 5 वर्ष होगा, ठीक है। समय यानी कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कब भरा जाएगा, यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो सके उपराष्ट्रपति को पद को भरना आवश्यक है। भारतीय संविधान में कुछ इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया है। शपथ कौन दिलाएगा, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। और अगर उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति को जो है शपथ दिलाता है, ठीक है। आगे हम बात करें निर्वहन, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब आप इसे पूरा सीक्वेंस से भी लिख सकते हैं, जैसा आपके सामने पूरा का पूरा लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछे अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। चलिए, वैसे भी हम विस्तृत रूप से उपराष्ट्रपति के सभी जो तथ्य हैं उनके ऊपर विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। तो हमारी जो कक्षाएं होंगी आगे की, वो उपराष्ट्रपति के रूप में विस्तृत रूप से होंगी अनुच्छेद 63 से लेकर।
ये आपके सामने एक बेहतरीन ट्रिक है। तो चलिए इस ट्रिक का आप अनुसरण कीजिएगा। पुनः एक बार जो हमारे नए मित्र हैं उनसे निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। और यदि हमारा कंटेंट अध्ययन सामग्री पसंद आती है तो उसे लाइक जरूर करें। सबसे पहले आज की कक्षा छोटी सी मैंने सिर्फ इसीलिए रखी है कि आपको सबसे पहले ट्रिक याद हो। यदि आपको ट्रिक याद रहेगी तो अगली कक्षा में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। एक बार पुनः नए मुद्दे के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।